नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका का बर्फीला रेगिस्तान, जो 7 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है। ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोधकर्ताओं द्वारा कई रहस्यों की खोज की जा चुकी है, वहीं कई ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के ना होने के कारण यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी ना के बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ मौसम शुष्क बना रहता है। अंटार्कटिका करीबन 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करीबन 2000 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है और बाकी क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। अंटार्कटिका के 7 रहस्य हैं। ये तो थी अंटार्कटिका के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो अंटार्कटिका के रेगिस्तान अपने आप में समेटे हुए हैं। द वोस्टोक झील दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम वोस्टोक झील है। वोस्टोक लेक की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया। ये लेक करीबन 240 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया था तो उन्होंने बर्फ की चादर में करीब 4 किलोमीटर तक ड्रिल किया था, जिसके नीचे उन्हें वोस्टोक लेक मिली। वोस्टोक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय ये लेक बर्फ के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही दिखाई देती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया है कि ऐसा करीबन 2.5 करोड़ साल पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका की वोस्टोक झील करीबन 2.5 करोड़ साल पहले से बर्फ के नीचे ही है और इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिससे इसे धूप और हवा की जरूरत नहीं। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती हैं जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाता है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे वोस्टोक झील का निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिलने वाले स्कल्स की, जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी इन पर शक होगा कि यह इंसानों के हैं भी या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे और लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से नहीं होते थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को ठोक पीट कर इतने अजीब तरीके से लंबा कर देते हैं, या फिर कुछ शालिबों के बीज दबाकर इनके सिरों को लंबा किया जाता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाख साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ तो ये जगह भी एक दूसरे से अलग हो गई। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पहले पेंजिया का ही पार्ट था। आज जहां कई देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो अंटार्कटिका पर पूरी तरह से कब्जा कर लें, वहीं हिटलर ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ही अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की थी और यहाँ मौजूद कई रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा हिटलर ने तब किया था जब उसे लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की आर्टिलरी और तेल, दूध और बटर जैसी चीजों की कमी हो सकती है। जिसके बाद हिटलर ने अपने नाजी सिपाहियों की एक टोली को शिप्स के साथ अंटार्कटिका के लिए रवाना किया, जहां नाजी सिपाहियों को मार्गेरियन फैट के लिए व्हेल ऑयल की खोज करनी थी। यह एक गुप्त अभियान था जिसे नाम दिया गया था सार्वलैंड अभियान। यह गुप्त अभियान 5 महीनों तक चलता रहा। इसके बाद हिटलर ने अपनी नाजी सेना को वापस बुला लिया। देश के वैज्ञानिकों के चेहरों पर तब खुशी आई जब उन्हें कई सालों पहले अंटार्कटिका से आलू जितना छोटा उल्का पिंड मिला, जो मार्स से अंटार्कटिका पर गिरा था। जब इस उल्का पिंड पर शोध किया गया, उल्का पिंड पर कुछ बहुत ही अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए गए, जिसके बाद ये पता चला कि मार्स पर भी लाइफ मौजूद है। और बस फिर इसके बाद मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए रिसर्च शुरू हो गई। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है, जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले, इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर में एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया, जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस पर शोध किया गया तो पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद हैं,
मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई दे रहा है। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो, तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया गया। इसके बाद यह पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती हैं। ऐसा क्यों होता है यह आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज़ निकलती है कि मानो कोई महिला रो रही हो। ये आवाज़ें आम लोगों को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन भूकंपीय कंपन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ भी इसी तरह की आवाज़ें निकालती हैं। ये आवाज़ें वहाँ के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग तरह की आती हैं।